हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें सिलाई सीखने से कितना फ़ायदा होता है और सिलाई का काम कर कर कितना फ़ायदा होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो ये देखिए, मेरे पास ये रेडीमेड सूट आ रखे हैं। तो ये दोनों सूट मतलब जितने भी मैं तुम्हें सूट दिखाऊंगी ये सारे मेरे पास आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये मेरे पास फिटिंग करने के लिए आ रखे हैं और इस पर मैंने सिलाई मारनी है डबल, क्योंकि जो बाहर के कपड़े होते हैं रेडीमेड उन पे सिलाई मजबूत वाली नहीं रहती, हल्की वाली सिलाई रहती है। तो लोग मतलब जो भी कस्टमर होते हैं सब टेलर के पास ही जाते हैं इसको फिटिंग करवाने, उस पर डबल सिलाई मारना, ये सब कुछ मतलब हम लोग ही करते हैं जितने भी टेलर लोग होंगे। तो गाइस, कहीं ना कहीं हमें मतलब सिलाई सीखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एक तो फ़ायदा यही होता है कि देखो, अगर हमारे पास मान के चलो कपड़े भी नहीं आ रहे हैं और हमारे पास ऐसे ही रेडीमेड फिटिंग के लिए कपड़े आते हैं, तो हम उसमें से भी अच्छा खासा इनकम अपना कर सकते हैं। तो मैं भी मतलब आजकल यही वाला काम कर रही हूँ ज़्यादा नहीं। मेरे पास तो सिलाई भी आ ही रही है वैसे तो, पर फिर भी ये वाला काम है मेरे पास ज़्यादा आ रहा है। मैंने बहुत सारे सूटों को मतलब फिटिंग करके बाजू लगाकर डबल सिलाई मारकर दे दिया है और मैं इन सब चीज़ का 150 रुपये चार्ज लेती हूँ। मतलब ये फिटिंग करने का, बाजू लगाने का, डबल सिलाई मारने का इतना लेती हूँ मैं। और आपको पता होगा कि ये मतलब कितने देर तक का काम होता है। कोई कहीं तो किसी में 1 घंटा लग जाता है, कहीं पे आधा घंटा लगता है, क्योंकि कपड़े के हिसाब से काम होता है हमारा। तो जैसे कि मेरे पास ये वाला एक नया सूट आ रखा है, ये भी आ रखा है, ये भी फिटिंग करने के लिए आ रखा है और इससे मैंने बाजू भी लगानी है। तो गाइस, अभी आप देखना, मैं इस पर बाजू भी लगाऊंगी, इसका फिटिंग भी लूँगी। तो मैं इन सब का लूँगी, एक सूट का मतलब मैं लेती हूँ 150 रुपये चार्ज। तो आप मान के चलोगे, अगर हमारे पास दिन के 3-4 सूट भी फिटिंग वाले आते हैं सीजन के टाइम में, जब शादियों का सीजन होता है उसी टाइम ये कपड़े हमारे पास ज़्यादा आते हैं फिटिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब फ़ायदा तो हम लोगों का ही होता है। क्योंकि भाई अब हमने दुकान खोली है और अगर हम दुकान नहीं खोलते तो हमारे पास फ़ायदा होता कहाँ। लेकिन हमने जब दुकान खोली है तो फ़ायदा हमें हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, चाहे वो डबल सिलाई मारने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो बाजू लगाने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो फिटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे ना। तो इसका मतलब ये है कि सिलाई सीखने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप लोग ये सोचते हैं कि सिलाई का काम बेकार है, सिलाई हमें मतलब सिलाई में दिमाग खर्च ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। ये आप बिल्कुल सही सोचते हो कि सिलाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि नए नए डिज़ाइन होते हैं, नए नए कपड़े होते हैं। कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ज़्यादा ही दिमाग खर्च होता है। तो मेरे पास ये जितने भी मतलब कपड़े आ रखे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ये कपड़े जो भी है सारे मेरे पास फिटिंग के लिए आ रखे हैं। तो कई कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब जिन पे ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, तो मैं यही बोलूँगी भाई दिमाग तो खर्च होगा ही, क्योंकि भाई सिलाई है, सिलाई का काम वैसा काम नहीं है बिल्कुल जिसको हम मतलब आसानी से ले लें। आसानी वाला काम तो नहीं है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना। अगर आपने कुछ टाइम सिलाई पर ध्यान दे दिया और आपको एक एक से डिज़ाइनर कपड़े बनाने आ गए, तो आप लोग आसानी से मतलब सिलाई सीख जाओगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको, मेरे पास जितने सूट फिटिंग के लिए आए थे, इससे पहले वाले भी आए थे लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ऐसी कलर में मेरे पास काफ़ी सूटें आ गई थी जो आजकल ये चल रखे हैं नए डिज़ाइन में सूट। तो इनको सारा कुछ मतलब मुझे ही करना पड़ा, बाजू लगानी पड़ी, फिटिंग लगानी पड़ी, किसी का गला बड़ा था गला छोटा करना पड़ा, गले पे डोरी लगानी पड़ी। मतलब मैंने कोई ना कोई तरीका अपनाया और कपड़ा को सही कर कर दिया। तो गाइस, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप भी इसी तरह से घर बैठे सिलाई सीखिए और घर से लाखों रुपए कमाइए। शुरुआत चाहे भले ही छोटी से हो, लेकिन आप ज़रूर एक दिन आगे जाकर बहुत सारा पैसा कमाओगे। क्योंकि ये होता है कि अगर हम सिलाई सीखते हैं तो भाई शुरुआत हमें थोड़ा मतलब छोटे से ही करनी चाहिए, एकदम से बड़ा नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ जाता है। तो जैसे कि मेरे पास ब्लाउज भी आ रखा है, इस पे मैंने डोरी भी लगानी है और ये लटकन भी लगानी है। तो ये सारे कपड़े जो आ रखे हैं मेरे पास सिर्फ रेडीमेड ही आ रखे हैं। बाज़ार में तो लोग मतलब सिलकर रख देते हैं, बाकी फिटिंग वगैरह हमें ही करना पड़ता है उनका ना। तो ये देखिए, अभी मुझे ये सारा काम फिनिश करना है और शाम को मैंने ये सारा काम देना भी है। तो गाइस, आप लोग इसी तरह से, आप अगर घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो इस तरह से आप आराम से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखो, अगर हम सिलाई सीखते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हम लोगों को ही होता है। चाहे आपके पास 10 रुपये का काम आ रहा हो, चाहे 20 रुपये का, चाहे 30 रुपये का, चाहे 50 रुपये का काम आता हो, लेकिन आप पकड़िए उसको और करिए उसको। क्योंकि भाई 10 रुपये कमाने में भी टाइम लगता है, 20 रुपये कमाने में भी टाइम लगता है, 100 रुपये कमाने में भी टाइम लगता है। बिना टाइम का तो कोई पैसा मिलता है नहीं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप चाहते हो मैं घर बैठे बिजनेस करूँ, पैसे कमाऊँ और मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा सिलाई का। आप सिलाई
सीख कर अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल मतलब सूट ही आए, कपड़े ही आएंगे सिलने के लिए। अगर कभी कभी कपड़े नहीं आते तो कभी कभी फिटिंग के लिए आ जाते हैं, कभी कभी फॉल लगाने के लिए आ जाते हैं। मतलब सिलाई के काम में ऐसा नहीं है कि कुछ काम हमारे पास आए ना। अगर आप दुकान खोलते हो तो आपके पास 100% काम आएगा। चाहे आप घर पे भी करते हो काम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप दुकान ही खोलो, आप घर पे भी अपना बुटीक खोल सकते हो, अपना सामान रख सकते हो। अगर तुम्हारे यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा है और वहाँ पे थोड़ा टेलर लोग कम है तो आप लोग अपने घर से ही अपना सिलाई का काम कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको मार्केट जाना पड़ेगा या कहीं चौराहे में दुकान खोलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर पे ही सिलाई का काम शुरू करिए और इस तरह से पैसे कमाइए जिस तरह से हम कमा रहे हैं। मैं भी पहले घर पर ही सिलाई करती थी। मुझे भी अभी मुझे 1-2 साल हो गए हैं दुकान खोले हुए। पहले मेरे पास घर पर ही बहुत सारे कस्टमर आते थे और इसी वजह से मैंने जब मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आने लग गए तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दुकान एक रोड साइड में खोलूँ, क्या पता और भी ज़्यादा कस्टमर आएँ। तो गाइस जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा होता भी है। जो हमारी सोच होती है ना वो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो मैंने ऐसे ही अपनी दुकान रोड साइड में खोली और आज आप देख सकते हो कि मैं घर से ही कितने सारे रुपए कमा रही हूँ। तो गाइस आप भी इसी तरह घर बैठे सिलाई करिए और मेहनत करिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। कभी भी आपको आपको अगर आपके पास कोई नया कपड़ा आता है या कोई नया डिज़ाइन आता है तो घबराना नहीं चाहिए। उस चीज़ को सीखिए। चाहे सीखने में थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा लग जाता है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर हमें कोई नई चीज़ सीखनी पड़ती है ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से हम उसको क्लियर नहीं बना सकते हैं ना। उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 रफ काम करने पड़ेंगे, तभी हमें वो चीज़ आएगी। तो आप अपने आप निराश मत होइए, क्योंकि निराश होना तो सही बात नहीं है। अगर हम एक बारी हमारे पास कोई ब्लाउज आ गया, आप उन्होंने बोला कि इसको इस तरह से डिज़ाइन कर दीजिए और आपको नहीं आ रहा तो आप मना मत करिए। मना नहीं करना है, उनको बोलिए कि ठीक है मैं कोशिश करूँगी। कोशिश करने का क्या जा रहा है ना, एक बार कोशिश आप उनके कपड़े मत करना, कोशिश पहले अपने कपड़े पे कोशिश करना। आप घर आपके पास कोई गंदा ऐसा कपड़ा होगा, ख़राब कपड़ा होगा ना, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास कोई नया कपड़ा आता है, कोई नया डिज़ाइन आता है ना, तो नया डिज़ाइन सीखने के लिए पहले मैं रफ काम ज़रूर करती हूँ। चाहे मैं अपने लिए ही बनाऊँ, चाहे किसी वैसे ही बना देती हूँ, फालतू में ही, पर लेकिन मैं करती हूँ। और इसलिए करती हूँ ताकि मेरा जो दूसरा वाला कपड़ा मैं बनाऊँ, कस्टमर का जो कपड़ा है उसमें थोड़ा फिनिशिंग आए। तो फिनिशिंग हमारी एकदम से नहीं आती, तभी आती है जब हम 1-2 बार किसी चीज़ को बना लेते हैं। तो गाइस आप भी इसी तरह से मेहनत करिए और मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। और देखो, अगर हमारे पास कोई नया डिज़ाइन आ रहा है तो उसको सीखो, उसको कोशिश करो सीखने के लिए, कोशिश करो। आप जब तुम सीखोगे तभी आपको आएगा, बिना सीखे हुए तो नहीं आएगा। तो जब त्योहार होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, कोई शादियाँ होती है, स्कूलों में फेयरवेल होता है, तो आजकल मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ ही आ रखी है फॉल पिको वगैरह करने के लिए, ब्लाउज सिलने के लिए। आपको पता ही होगा, मैंने आपको वीडियो में दिखा रखी है, जो मेरी पहले की वीडियो है उन पर मैंने दिखा रखा है कि मेरे पास कितना काम आ रखा है। अब तो मेरे पास और भी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि अभी शादियाँ भी हैं, फेयरवेल भी हैं लड़कियों का। स्कूल में जो फेयरवेल होते हैं तो लड़कियाँ अपने ब्लाउज बनाने के लिए मेरे पास दे रही हैं। तो गाइस मैं अभी आपको बताऊंगी कभी कि मेरे पास अभी और कितनी साड़ियाँ आ रखी है। तो गाइस इस तरह से आप लोग घर बैठे अपना सिलाई का बिजनेस करिए। और सिलाई में आपको थोड़ा रुचि रखनी पड़ेगी। जब आपको रुचि होगी तभी आप कर सकते हो, अगर नहीं होगी तो नहीं कर सकते। अगर जिसको पैसे कमाने का एक होता है ना, इंटरेस्ट होता है पैसे कमाने का, भाई मुझे पैसा कमाना है और सिलाई से ही कमाना है, तो आप लोग आसानी से घर बैठे कमा सकते हो। और गाइस मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिलाई करके ही आप कमा सकते हो। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो आप ब्यूटी पार्लर में भी पैसा बहुत ज़्यादा पैसा है ब्यूटी पार्लर में भी। आप अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हो, आपको आता है, तो आप खोलिए दुकान। और चाहे दुकान ना खोले, घर पे ही लोगों को बताइए, अपने आस पड़ोस में लोगों को बताइए कि मुझे पार्लर का काम आता है, मैं एब्रो बनाती हूँ, मैं फेशियल करती हूँ। अपना ये सारा प्रोसेस जो होता है ये आप अपने आस पड़ोस में अपना प्रचार करिए। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, इंस्टा पे स्टेटस लगाइए। इस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और गाइस हाँ, मेरे पास 1-2 मैसेज भी आए थे कि किसी लड़की का मैसेज आया था मेरे पास कि क्या सिलाई का बिजनेस और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस एक साथ खुल सकता है। तो गाइस बिल्कुल खुल सकता है, क्योंकि देखो, अगर आपके पास सिलाई आपको अच्छी आती है तो आप अपने साथ किसी 1-2 लड़कियों को रख सकते हो। कटिंग खुद कर सकते हो, लेकिन लड़की सिलने के लिए रख सकते हो। अगर आपको पार्लर भी आता है तो पार्लर में भी आप खुद पार्लर को संभालिए। और हाँ, किसी के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठना, क्योंकि जब तक तुम्हें परफेक्ट काम ना आए तब तक दूसरे के भरोसे दुकान नहीं खोलनी है। दुकान तभी खोलनी है जब तुम्हें परफेक्ट काम आता है। क्योंकि देखो, हम लोग अगर दुकान खोलते हैं तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो एक उम्मीद लेकर आता है। वो उम्मीद लेकर ही
आता है कि हमारे कपड़े अच्छे सिलेंगे। और अगर आपको ही ढंग से काम करना नहीं आएगा, अगर आप किसी लड़की को अपने साथ रख रहे हो और बाई चांस उनको भी ना आए और वो आपको ऐसे बना कर दे दे, तो ऐसे में आपकी मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई अगर आपको सिलाई आती है और आप सिलाई करते हो तो आप अपना काम खुद करिए, पहले खुद सीखिए, खुद को मतलब ऐसे बनाइए कि हाँ मैं आप मतलब आप गलत को भी सही कर देंगे, इस तरह से आप काम सीखिए। क्योंकि होता है वही दुकान है, दुकान में ऐसे कपड़े आते हैं जहाँ पे ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कोई कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब गलती से कभी गलत कटिंग हो जाती है, गलती से गलत सिलाई हो जाती है, उल्टा सिलता में हमें पता नहीं चलता, हो जाता है ऐसा। तो किस चीज़ का नॉलेज हमें आपको पहले होना चाहिए कि आपको इस तरह का नॉलेज पहले होना चाहिए। और इस तरह अपने साथ ऐसे इंसान को रखिए जिसको थोड़ा नॉलेज हो, जिसको थोड़ा तरीका पता हो सिलाई का। और अगर आप मतलब ऐसे इंसान को रखेंगे जिसको कुछ आता नहीं है, जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस तरह से आपका बिजनेस तो घाटे में पड़ जाएगा और आपके पास कस्टमर भी नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हो मेरे पास कस्टमर आए तो आप इसी तरह से काम करिए जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। और हाँ गाइस, मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ और बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं सिलाई से रिलेटिव, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो, घर बैठे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मैंने सारी अपनी वीडियो में बता रखी है। और आप मेरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आता है। आप लोग ये करते हो कि आधी वीडियो देखते हो, स्किप करके छोड़ देते हो, पूरा देखते नहीं हो, इस तरह से आपकी समझ में नहीं आता। तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि अगर आप भी सिलाई करना चाहते हो तो आप आसानी से करिए और कोशिश करिए। कोशिश करने से कुछ नहीं जाता, मेहनत करने से कुछ नहीं जाता। और अपने आप पे विश्वास रखिए और दूसरे का विश्वास भी जीतिए, क्योंकि मेन होती है हमारी पहचान हमारी अच्छी रहेगी तो हमारे कस्टमर भी अच्छे ही रहेंगे। और हमारा जो बोल चाल है, हमारा जो व्यवहार है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा व्यवहार ही हमें मतलब कस्टमर को हमारी तरफ खींचता है। अगर हमारा व्यवहार ही सही नहीं होगा तो कस्टमर भी हमारे पास नहीं आएगा। कभी भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो उनसे प्यार से बात करिए, प्यार से रहिए, क्योंकि आजकल प्यार का ही ज़माना है। गुस्से में बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप गुस्से से बात करते हो तो कस्टमर भी आपसे दूर चले जाते हैं। तो आप इस तरह से ना रहिए, अच्छे से रहिए, अपने व्यवहार को मतलब सुधारिए, कस्टमर से अच्छे से बात करिए, प्यार से बात करिए। इस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो गाइस आज मैंने आपको बता दिया है कि सिलाई कर कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। चाहे रेडीमेड सूट हो, चाहे सूट सलवार सिलने के लिए आ रहे हो, चाहे प्लाजो पैंट हो, चाहे साड़ी फॉल पिको जो भी हो, ये सब कुछ हम टेलरों के पास ही आता है और हम टेलर लोग इस काम को अच्छे से कर देते हैं। तो गाइस मैं चाहती हूँ आप भी सिलाई करके लाखों रुपए कमाएं। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।